दोस्तों नमस्कार। जैसा कि क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 की सवालें चल रही हैं। ये तीसरी सवाल है। इसका कुछ पार्ट्स यानी पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट्स पहले वाले वीडियो में हल कर चुके हैं। अब बचा हमारा चौथा पार्ट्स और पांचवा पार्ट्स, यानी चौथा भाग और पांचवा भाग। ये तीसरी सवाल होती है। ओल्ड एनसीईआरटी से अगर देखें तो प्रश्नावली 3.2 है। कितना है? 3.2, यानी एक्सरसाइज 3.2 का जो तीसरी सवाल है ओल्ड एनसीईआरटी में, उसमें तीसरी सवाल का 3 भाग हमने हल कर लिया है। अब चौथा भाग है हमारा, जिसमें कहा गया है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के जो युग्म हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। तो आइए इसको हल करते हैं कि बताना है हमको कि युग्म जो हैं, रैखिक समीकरणों के जो युग्म हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। जैसा कि हमने कल यानी पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था कि संगत कब होता है और असंगत कब होता है, संगत कब होता है और असंगत कब होता है। तो जब रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं या समपाती होती हैं, एक दूसरे से समपाती होती हैं, तो ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं? संगत युग्म की हैं। अगर रेखाएं समांतर हो जा रही हैं तो ऐसे जो रैखिक समीकरण युग्म हैं वो असंगत युग्म के हैं। ठीक है, तो आइए हल करते हैं, देखते हैं कि रेखाएं प्रक्षेदी हैं कि समपाती हैं या समांतर हैं। अगर समांतर आएगी तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत होगा। समपाती आएगी और प्रच्छेदी आएगी तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। तो आइए हल करते हैं। हल करने के लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इसको क्या करना है? देखिए, ये है A1, क्योंकि कोई भी अगर रैखिक समीकरण युग्म होता है तो इस फॉर्मेट में होता है, AX + BY + C = 0 के फॉर्मेट में होता है। कैसा होता है? AX + BY + C = 0 के फॉर्मेट में होता है। तो देखिए, यहाँ हम नीचे लिखते रहे AX + BY + C = 0 के फॉर्मेट में। तो यह है A1 कितना है? A1 = 5, B1 है -3 और C1 है -11। कितना है? -11, क्योंकि ये जो है इसको जब इधर लेके आएंगे बराबर के पक्षांतर करके तब ये माइनस में हो जाएगा, अभी प्लस में है। तो A2 = -10 और B2 बराबर हो गया +6 एंड C2 बराबर हो गया +22। ठीक है, अब इसकी हम क्या करते हैं? अनुपातों की तुलना करते हैं। तो अनुपातों की जब तुलना करेंगे, अनुपात की, तो देखिए A1/A2 5/-10 है, तो इसका आंसर आएगा 1/2, माइनस में 1/2। अब B1/B2 का अगर हम तुलना करेंगे तो -3/6 है, तो इसका भी आएगा -1/2। और C1/C2 का करेंगे, तो इसका आएगा -11/22, यानी कट जाएगा -1/2। यानी हम कह सकते हैं कि A1, जो कि देख ही रहे हैं, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 की, अतः दी गई रैखिक समीकरण रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। क्या है? प्रतिच्छेदी क्या? समपाती हैं। क्या है? समपाती। अतः
रैखिक युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म संगत है। क्या है? संगत है। अब हमने कैसे जाना कि ये संपाती है? तो हमने आपको बताया ही था, पुरानी वीडियो देखोगे समझ में आएगा, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ऐसी रेखाएं होती हैं प्रच्छेदी रेखा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तो ऐसी रेखाएं होती हैं संपाती रेखाएं। और A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ऐसी रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं। तो हमने यहाँ देखा तीनों बराबर हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया? समपाती। कौन सी रेखाएं हैं ये? समपाती रेखाएं। तो अभी हमने बताया अगर समपाती रेखाएं होती हैं तो वो संगत हल होती हैं। क्या होती हैं? संगत हल। आइए इस वाले सवाल में चलते हैं और हल करते हैं कि क्या है इस वाले सवाल में। इसमें भी ऐसे ही हम देखेंगे A1 बराबर कितना है? A1 बराबर है आपका 4/3। कितना है? 4/3। B1 बराबर है 2 और C1 बराबर है -8। A2 बराबर है 2, B2 बराबर है 3 और C2 बराबर है -12। तो तुलना करते हैं अनुपात की। पहले अनुपात लिख लेते हैं। A1/A2 बराबर 4/3/2/1, यानी नीचे से ऊपर में गुना हो जाएगा 4/3/2 है। तो सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर गुना हो जाएगा, तो आएगा 4/, ये दोनों गुना हो जाएंगे 6, यानी 4/6। क्या लिख सकते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं 4/6। 4/6 को जब काटेंगे तो 2/3 आएगा। अब B1/B2, B1 है 2, B2 है 3, और C1/C2 देखेंगे तो -8/12 है। इसको काटेंगे तो आएगा 2, 4 से काटेंगे 4, 2 आएगा, यहाँ आएगा 3, यानी यहाँ भी तीनों क्या हैं? बराबर हैं। चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए दी गई रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म संपाती रेखाएं हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। कैसा है? संगत है। ठीक है, संगत है। इस प्रकार ऐसे ही सवाल लगातार कंटिन्यू देखते जाओगे तो आपको समझ में आती जाएंगे।